वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीवैलेंट एजुकेशन। स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था कि सर ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट दीजिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का रिजल्ट कब तक आ सकता है, कोई अपडेट दीजिए। आप तो देखे होंगे लगातार वीडियोज़ आते जा रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है। लेकिन आप लोग तो सब जानते ही हैं क्या कैसे वीडियोज़ आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है, ठीक है। और मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हियरिंग है 14 तारीख को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी क्योंकि कोई समय नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो आज चूँकि मुझे टाइम मिला है तो आज मैं आपके सामने हूँ। कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का आंसर दे दूँ इसी वीडियो के माध्यम से। यदि इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का मैं आंसर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस, स्टडी मटेरियल्स चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, हालांकि गवर्नमेंट के पास अप्रूवल गया था, आपकी वैकेंसी रोक ली गई थी। इसका रीज़न था क्योंकि एक अप्रूवल गया था गवर्नमेंट के पास। अप्रूवल ये गया था कि जो आपके क्या बोलते हैं इनको, बाबू बोलते हैं, बड़े बाबू बाबू बोलते हैं। तो चूँकि हर एक बाबू के पास क्या था, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार फाइल रहा करती थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्कलोड हुआ करता था। तो आपके सीजे साहब चाहते थे कि अ, ऐसा प्रावधान हो जाए कि हर एक बाबू के पास 500 फाइल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये एक प्रस्ताव गया था गवर्नमेंट के पास कि वैकेंसी इंक्रीज़ की जाए, बाबुओं की संख्या बढ़ाई जाए। जब वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी तो वो रेशियो सेट हो जाएगा, मतलब हर बाबू के पास 500 फाइल, 600 फाइल का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अप्रूवल पास होगा गवर्नमेंट से कि नहीं पास होगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। स्पेशली स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो गई है। 1100 से 1200 के अराउंड आपकी स्टेनो की वैकेंसी आ सकती है, स्टेनोग्राफर की। अब इसमें ये कहना मुश्किल है कि सभी 2800 ग्रेड पे की हैं, कि कुछ इसमें 4200 ग्रेड पे की हैं, कि कुछ 4600 ग्रेड पे की हैं। ये तो वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, स्टेनो की 11-1200 वैकेंसी सुनने में आ रहा है। अब जो सुनने में आ रहा है वो मैंने बताया है कि 11-1200 वैकेंसी अकेले स्टेनो की आएगी। इसके अलावा आपके जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है और जो पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी है, ग्रुप सी जिसे बोलते हैं, 1700 से ज़्यादा ही रहेगी। कम से कम 1700 है, उससे ज़्यादा ही रहेगी। 2000 भी हो सकती है, 2500 भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप डी की भी आपकी वैकेंसी आएगी। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से 4500 से लेकर 5000 के बीच, 4500 से लेकर 5000 के अराउंड आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी आने की उम्मीद है, ठीक है। देखते हैं, अभी इलेक्शन की वजह से हो सकता है वैकेंसी ना निकाली गई हो, लेकिन इतनी उम्मीद है कि अगर मार्च में नहीं आई तो अप्रैल तक आने की उम्मीद है, ठीक है। आ सकती है, चांसेस हैं, ठीक है। अब कितने % चांसेस है ये ना पूछिए, लेकिन हाँ, अगर वैकेंसी डिले हो रही है तो इसमें आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि वैकेंसी डिले होगी तो ज़्यादा हो के आएगी, ज़्यादा बढ़ के आएगी। और अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कौन एग्ज़ाम कराएगा। देखिए, जहाँ तक अभी तो एनटीए को ही टेंडर मिला हुआ है, तो अभी के हिसाब से तो एनटीए को ही एग्ज़ाम कराना चाहिए। और एनटीए का पैटर्न क्या है कि एनटीए एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही कराया था आरओ का। अब ये वाला ऑनलाइन कराता है कि ऑफलाइन कराता है, ये बात की बात है। हालांकि अगर 5000 के आसपास वैकेंसी आपकी आ जाती है तो कम से कम 5-6 लाख फॉर्म फिल होंगे, और 5-6 लाख लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम 5 लाख लोगों का मतलब 15-20 दिन का सेंटर चाहिए इनको, ठीक है। देखिए, वो बात की बात है, लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया है कि आपकी वैकेंसी अगर मार्च में नहीं आई तो अप्रैल में आ जाएगी। उम्मीद पूरी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे जैसा भी कुछ होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी वैकेंसी क्यों रोकी गई थी इसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया है। गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव गया था आपका, ठीक है, प्रपोजल गया था। दूसरी बात अब बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था 14 तारीख को हियरिंग थी एपीएस से रिलेटेड। देखिए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस गए थे आरओ को लेकर, लेकिन हाई कोर्ट आरओ को सीरियस नहीं लेता है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है।
चूँकि एपीएस का बवाल शुरू हो गया है क्योंकि फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा उसमें इश्यू था। फॉर्मेटिंग का इश्यू ये था कि कहीं कहीं सेंटर्स में 3-3 बार फॉर्मेटिंग कराई गई, कहीं कहीं 2-2 बार फॉर्मेटिंग कराई गई। तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल ये था कि फॉर्मेटिंग को एक ही बार कंसीडर करिए, 3-3 बार फॉर्मेटिंग कराई गई तो वो बंदा नंबर ज़्यादा पाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन यही गया था कि आप इसको स्किल के साथ ही रखें। दूसरा ये गया था कि ब्लैक लिस्टेड जो आपका केस चल रहा था कि एनटीए ने ब्लैक लिस्टेड मतलब थर्ड पार्टी से एग्ज़ाम कराया, जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जिसका नाम है एपटेक, ठीक है। इसका बवाल चल रहा था, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों पर सुनवाई चल रही थी। तो 14 तारीख को आपकी हियरिंग हो नहीं पाई क्योंकि आपके जज साहब, क्योंकि वो जो आपका जो होना था हियरिंग जो आपकी होनी थी वो लंच के बाद होनी थी, लेकिन लंच के बाद जज साहब आपके चले गए थे। इसके बाद आपकी जो हियरिंग होनी थी वो 21 तारीख को होनी थी। 21 तारीख को भी हियरिंग आपकी हो नहीं पाई जज साहब की एब्सेंस की वजह से। इसके बाद आपकी हियरिंग जो हुई थी वो 24 तारीख को हुई थी, ठीक है। 24 तारीख को रिजॉइंडर फाइल करने को चूँकि काउंटर किया था एनटीए ने। अब भाई एनटीए बड़ी संस्थान है, वो काउंटर करेगी, तो रिजॉइंडर फाइल करने का 14 दिन का समय मांगा था। इसके बाद 14 दिन का समय और दिया गया है, तो कुल मिला के 1 महीने बाद की हियरिंग है। तो इस तरह मार्च लास्ट में अगली हियरिंग है, मार्च लास्ट में, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जब भी किसी चीज़ की सुनवाई चलती रहती है उसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, उसका रिजल्ट रुक जाता है, फंस जाता है। जैसे आपने यूपी पुलिस में देखा होगा, प्रक्रिया बिल्कुल ठप हो गई है, ठीक है। तो चांसेस कम है कि सुनवाई तक आपका रिजल्ट आए, ठीक है। बाकी देखा जाएगा। अब हाई कोर्ट को चूँकि शॉर्टेज है और चूँकि बहुत ज़्यादा नीड है वैकेंसी की, अब देखिए मीटिंग में क्या डिसाइड करते हैं ये लोग। अगर हो सकता है एपीएस का प्रपोजल आगे, एपीएस का प्रोसेस आगे बढ़ा दें ये लोग, ठीक है। वैसे देखिए क्या होता है, लेकिन मैं इतना आपको बता दिया हूँ कि इसी की वजह से आपका रिजल्ट फंस रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जब तक हियरिंग में कोई डिसीजन नहीं आ जाएगा, जब तक मीटिंग में कोई चीज़ डिसाइड नहीं की जाएगी, तब तक आपका रिजल्ट पेंडिंग ही रहेगा। एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, देखिए बहुत लोग आपको बताए होंगे इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा। देखिए इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। जो रिजल्ट है इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हाँ, इतनी उम्मीद है कि हो सकता है ये लोग मार्च वार्च में कुछ तरीका या कुछ तरीका खोजें, कुछ करें ऐसा, जिससे आपका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। तो सबसे पहली बात ये कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, एग्जैक्ट डेट बहुत मुश्किल है बताना। लेकिन लेट क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है, हो सकता है हाईकोर्ट कुछ तरीका निकाले क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल ठप पड़ गया है, ठीक है। और हो सकता है मार्च वार्च में वो रिज़ल्ट आपका दे, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगी आपकी वैकेंसी, ठीक है। दूसरी बात ये, आरओ एआरओ को हाईकोर्ट ने सीरियस नहीं लिया है, लेकिन चूंकि एपीएस इस बार बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था, ठीक है। क्योंकि एपीएस का एग्ज़ाम भी उसी एजेंसी ने कराया था जिस एजेंसी ने आपका आर ओ का एग्ज़ाम कराया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही केस आपका फाइल हुआ था, पिटीशन आपका फाइल हुआ था, ठीक है। तो जो पिटीशन में डिसाइड हुआ, जो हियरिंग में डिसाइड हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, ठीक है। और सब सुनी सुनाई बातें उल्टा सीधा सभी बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो आपको बताया गया है वो एकदम एग्जैक्ट बताया गया है, ठीक है, जो भी आपको बताया गया है। और यदि इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है इसके अलावा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी आपका रिजल्ट और लेट हो जाए, ठीक है। लेकिन पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए हाईकोर्ट कभी इतना लेट नहीं करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि इतिहास पहली बार ही लिखा जाता है, तो हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसकी खुद की वैकेंसी, उसी के खिलाफ पिटीशन डाली गई और उसी के खिलाफ पिटीशन की हियरिंग हो रही है। बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, बिल्कुल भी पिटीशन को रिजेक्ट नहीं किया गया है। अगर पिटीशन को रिजेक्ट भी किया गया है तो एपीएस के पिटीशन को रिजेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि एपीएस को वो सीरियस लेता है हाईकोर्ट, ठीक है। क्योंकि एपीएस के बिना काम नहीं चलेगा हाईकोर्ट का। अगर एपीएस का पिटीशन रिजेक्ट कर देंगे तो हो गया इनका काम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और चूँकि आज मुझे समय मिला था, ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। और स्टडी मटेरियल के लिए यूट्यूब चैनल को स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।